मोहन भागवत जी होते कौन हैं ये मशवरा देने वाले कि किसको क्या याद रखना चाहिए, किसको क्या भूल जाना चाहिए? वो सरकार नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री नहीं है। तो वो अपने आप में अगर किसी गलतफहमी का शिकार हैं तो उन्हें वो पहले वो गलतफहमी दूर करनी चाहिए। देश के हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं और उनको डीमोरलाइज कर रहे हैं ये बात कह के। अगर ये बात मान ली जाए कि मुल्क का एक मेजॉरिटी तबका हालत जंग में 1000 साल से है, तो क्या मोहन भागवत जी हिंदुओं को एक जंगजू कौम बताना चाहते हैं? 1000 साल से अगर कोई कौम हालत जंग में पड़ी हो, इसका मतलब वो जंगजू है, और भारत का हिंदू जंगजू नहीं है। तो ये एक इल्ज़ाम है, बोहतान है भारत के हिंदुओं पे जो आरएसएस के चीफ ने लगाया कि 1000 साल से हालत जंग में है। और ये बिल्कुल एक गलत बात है। इस मुल्क में कभी भी हिंदू हालत जंग का शिकार नहीं रहा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आरएसएस हालत जंग में है। आरएसएस इस मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, इस मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, इस मुल्क के तकसीरी समाज के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, इस मुल्क के दीगर मज़ाहिब के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है। और इसके लिए 3 बार उसको बैन किया गया। नहीं कि एक कोशिश है ना, ये एक भड़काने की हरकत है। और आप देखिए कि जिस दिन उनका ये बयान है उसके अगले दिन जो है वो पद्मावत एक्सप्रेस में एक लड़के को पीटा गया, और यही कह के पीटा गया। उसका इल्ज़ाम है ये कि मुझसे जय श्री राम का नारा लगवाने की ज़बरदस्ती कोशिश की गई और उसके लिए एक लड़के को मारा गया। और फिर मोहन भागवत कहते हैं कि अगर वो हालत जंग में एक कौम है तो उसको एग्रेसिव होना चाहिए। इसका मतलब वो इन्वाइट कर रहे हैं कि भारत में लोग एग्रेसिव हो। और ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि भारत का हिंदू आरएसएस से मुतासिर है। मैं इस बात को मैंने कभी तस्लीम नहीं किया और मैं आज भी नहीं करता, इसलिए कि जो सब रहमानी साहब भागवत कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं मुसलमानों को अपनी तारीख पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, यानी कि अपनी तारीख को भुला देना चाहिए। किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? नहीं, वो किस तारीख की बात कर रहे हैं कि जिसे भुला देना चाहिए? 1400 साल पुरानी तारीख को भुला देना चाहिए, इस्लाम के गलबे की तारीख को भुला देना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना को भुला देना चाहिए, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला देना चाहिए। किस तफव्वुक़ की बात कर रहे हैं, किस बरतरी की बात कर रहे हैं, कौन से एहसास की बात कर रहे हैं? अरे भाई, क्या विक्रमादित्य पे मुल्क को फ़ख्र नहीं है? क्या अशोका जिसने लाखों लोगों का कत्लेआम किया, इसके बावजूद अशोका चक्र की लाट को हम अब उस फ़ख्र की वजह से उसको हम अपना नेशनल एम्बलम बनाए हुए हैं, उनके चक्र को? क्या इस मुल्क में हज़ारों साल की तारीख़ काबिल फ़ख्र तारीख़ नहीं है? क्या हम उस पर फ़ख्र नहीं करते? तो क्या अगर इसी हज़ारों साल की तारीख़ में एक तारीख़ वो भी है जिसमें हिंदुस्तान, भारत हमारा सोने की चिड़िया कहलाया, जो गोल्डन एज कहलाया, शाहजहाँ की तारीख़ है, क्या हम उस तारीख़ पे फ़ख्र न करें? मैं कहता हूँ कि मोहन भागवत साहब को अपने एहसास शर्मिंदगी से बाहर आना चाहिए, अपने एहसास कमतरी से बाहर निकलना चाहिए, अपने एहसास निदामत से बाहर निकलना चाहिए। ये जुमला उनके एहसास निदामत की तरफ गम्माज़ी करता है कि वो ख़ुद किसी एहसास कमतरी का शिकार हैं और पूरे मुल्क को उस एहसास कमतरी का शिकार बनाना चाहते हैं। वरना इस मुल्क की तारीख़ मुश्तरका तारीख़ है, चाहे वो हिंदुओं की हो या वो मुसलमानों की हो। बस इस मुल्क में हर एक को अपनी तारीख़ पे फ़ख्र करना चाहिए। हम एक बहुत बड़ा मुल्क हैं। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आखिर मोहन भागवत जी होते कौन हैं ये मशवरा देने वाले कि किसको क्या याद रखना चाहिए, किसको क्या भूल जाना चाहिए? वो सरकार नहीं है। आरएसएस चीफ है। आरएसएस चीफ में अगर ये बात कह रहे हैं तो कोई के पीछे कोई ना कोई मंशा होना चाहिए। क्या हो सकता है? क्यों ऐसी बातें अचानक क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी तारीख को भुला देना चाहिए? भाई, आरएसएस के चीफ है। आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है इस मुल्क में, एक और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। ऐसी इस मुल्क में हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, तो उनका स्टेक क्या है? तो और उनका कोई तनहा स्टेक नहीं हो सकता। बहैसियत ऑर्गेनाइजेशन अगर एक स्टेक हम मान भी लें तो तनहा तो नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों का स्टेक है। वो सरकार नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री नहीं है। तो वो अपने आप में अगर किसी गलतफहमी का शिकार हैं तो उन्हें वो पहले वो गलतफहमी दूर करनी चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने इसी इंटरव्यू में कही, वो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब बात है। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, एक दस्तूर से चल रहा है। हिंदुओं की तारीफ करते हुए उन्होंने 800 साल से हालत जंग में है हिंदू, ये बताया। 800 साल से हालत जंग में है हिंदू और वो मारपीट कर रहे हैं या फिर कोई क्या कहते हैं एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? तो मोहन भागवत ने ये कहा है, तो इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो इस देश के हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं
और उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं ये बात कह के। अगर ये बात मान ली जाए कि मुल्क का एक मेजॉरिटी तबका हालत जंग में 1000 साल से है, तो क्या मोहन भागवत जी हिंदुओं को एक जंगजू कौम बताना चाहते हैं? 1000 साल से अगर कोई कौम हालत जंग में पड़ी हो, इसका मतलब वो जंगजू है, और भारत का हिंदू जंगजू नहीं है। तो ये एक इल्ज़ाम है, बोहतान है भारत के हिंदुओं पे, जो आरएसएस के चीफ ने लगाया कि 1000 साल से हालत जंग में है। और ये बिल्कुल एक गलत बात है। इस मुल्क में कभी भी हिंदू हालत जंग का शिकार नहीं रहा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आरएसएस हालत जंग में है। आरएसएस इस मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, इस मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, इस मुल्क के तकसीरी समाज के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, इस मुल्क के दीगर मज़ाहिब के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है, और इसके लिए 3 बार उसको बैन किया गया। उनके जराइम साबित हैं, और इस वजह से अगर वो आरएसएस की बात करें कि वो हालत जंग में है, तो ये बात ठीक हो सकती है। लेकिन भारत का हिंदू हालत जंग का शिकार है, ये बात गुमराहकुन है, प्रोपेगेंडा है और हेट मॉन्गरिंग है। भारत के हिंदू जो है मोहन भागवत को, आरएसएस चीफ मोहन भागवत को सुनते हैं, पसंद करते हैं, उनकी बातों को लाइटली नहीं लेते हैं, बल्कि गौर फिक्र करते हैं उनकी बातों को सुनकर। तो ऐसा तो नहीं है कि इन बातों से उनके हौसले बुलंद होंगे? नहीं, ये तो भड़काने की एक कोशिश है ना, ये एक भड़काने की हरकत है। और आप देखिए कि जिस दिन उनका ये बयान है, उसके अगले दिन जो है वो पद्मावत एक्सप्रेस में एक लड़के को पीटा गया, और यही कह के पीटा गया। उसका इल्ज़ाम है ये कि मुझे जय श्री राम का नारा लगवाने की ज़बरदस्ती कोशिश की गई, और उसके लिए एक लड़के को मारा गया। और फिर मोहन भागवत कहते हैं कि अगर वो हालत जंग में एक कौम है तो उसको एग्रेसिव होना चाहिए। इसका मतलब वो इन्वाइट कर रहे हैं कि भारत में लोग एग्रेसिव हो। और ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि भारत का हिंदू आरएसएस से मुतासिर है। मैं इस बात को मैंने कभी तस्लीम नहीं किया, और मैं आज भी नहीं करता, इसलिए कि जो सबसे बड़ा पैमाना है इस मुल्क में किसी के हाँ या ना को नापने का, राय को नापने का, वो इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में आज तक भी 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू इस मुल्क में रहते हैं। 23 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं ने आरएसएस की जो प्रवरदा सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी है, 23 करोड़ लोगों ने उसको वोट दिया है। बाकी के 80 करोड़ लोगों ने इस मुल्क में वोट नहीं दिया। 80 करोड़ हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इसलिए ये कहना कि हिंदुओं की नुमाइंदा तंजीम आरएसएस है, बिल्कुल गलत है, खिलाफ वाक़या है, झूठ है। इस मुल्क के हिंदुओं की अक्सरियत, और बहुत बड़ी अक्सरियत, आरएसएस के खिलाफ पहले भी थी, आज भी है, और जो उनका नज़रिया है उसके पेश नज़र हमेशा रहेगी। नहीं, ये क्या ज़रूरत पड़ी है डॉक्टर साहब के? देखिए, प्रधानमंत्री हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, और चीफ मिनिस्टर हर राज्य के हिंदू, फिर उसके बाद हिंदू खतरे में, हालत जंग में है। ये किस तरह की बातें हैं? ये मैंने कहा कि एहसास कमतरी है, नंबर 1। नंबर 2, खौफजदा करके ही वो इलेक्शन जीते हैं, और हिंदुओं को मुसलमानों से डराना और मुसलमानों को हिंदुओं से डराना। अब क्या जीतना बाकी है? सब तो जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर हर राज्य के, अब क्या जीतना चाहते हैं? नहीं, वो जीतना ये चाहते हैं कि मुल्क की डेमोक्रेसी और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये ख़त्म किया जाए। ये वो नहीं जीत पाए हैं, और ये वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने अगले दिन अपने दूसरे बयान में ये बात कही कि हिंदुत्व का मतलब सनातन धर्म ही है, और ये सनातन धर्म के मुताबिक ही देश चलेगा। ये बात उन्होंने अगले दिन वाजे कर दी कि वो सनातन धर्म को और मनुस्मृति को इस देश का राज का असल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, और इस मुल्क का असल रंग देना चाहते हैं। ये मुमकिन पहले भी नहीं था, ये अब भी नहीं है, ये आइंदा भी नहीं होगा। तो कुछ पाना है तो मुसलमानों को चारा बना दो, ये इनका मानना है। नहीं, वो चारा तो खाली मुसलमानों को नहीं, चारा तो अगर आप मनुस्मृति पे जाएं और सनातन के जो उसूल ये लोग बयान करते हैं, हालांकि वो गलत उसूल ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, उसमें तो दलित भी किसी खाने में फिट नहीं होते, उसमें तो कबायली भी किसी अपने आप को हिंदू मानते हैं। नहीं, वो मानते रहे हिंदू, लेकिन कबायलियों को और दलितों को, शूद्रों को तो बहुत पीछे उसमें रखा जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि सिर्फ मोहन भागवत का जो नस्ल है, उनकी जो बरादरी और ज़ात है, सिर्फ उसका वर्चस्व रहना चाहिए। ये गलत है। दलित जब होता है, जब वो उनके अपने मामले होते हैं, जब मुसलमानों के मामला जब होता है, तो वो दलित हिंदू बन जाते हैं। ये किस तरह देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? नहीं, दलितों में तो बहुत सारी वेव्स हैं। देखिए, सिर्फ एक वेव नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की हैं। आखिरकार ये बताइए कि इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हमारे दलित बरादरी के लोग बौद्ध धर्म क्यों कबूल कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म क्यों कबूल किया लाखों हिंदुओं के साथ मिलके? आज भी वो सिलसिला कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में जारी है। तो और महात्मा गांधी ने मरण व्रत रखा था पूरा जेल में, वो सिर्फ इस बुनियाद पे रखा था, दूसरी कोई बुनियाद नहीं थी कि दलित उस वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट में
अपने अलग सीटें हिंदुओं के से अलग सीटें मांग रहे थे और गांधी जी कह रहे थे कि मैं दलितों को हिंदू फोल्ड के बाहर जाने नहीं दूंगा कभी भी। और उस पर आरएसएस भी आज तक जो बात गांधी जी ने कही थी वही बात आज आरएसएस भी कहता है कि हम इनको हिंदू फोल्ड के बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन रिजर्वेशन जिस तरीके से दिया जा रहा है और दलितों का उत्पीड़न आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस तरीके से जारी है, इसे दलित समाज अच्छे तरीके से महसूस करता है। इसलिए अपनी पार्टियां उन्होंने बनाई हैं, अपनी सरकारें बनाई हैं उन्होंने अलग से। वो इस तमाम जो आरएसएस की विचारधारा है उसे उसने मनुवाद कहा है और मनुवाद कह के उसे रिजेक्ट किया है, आज भी कर रहे हैं और वो उसे कबूल नहीं कर सकते। भागवत जी चाहे जितना जोर लगा लें तो उस अंदाज को जो तबकाती तकसीम का निज़ाम है, इसे दलित कबूल नहीं करता और नहीं करेगा कभी भी।